इस टॉपिक में हम विटामिन से संबंधित उनके रासायनिक नाम, उनके स्रोत और उसके कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण के बारे में अध्ययन प्राप्त करते हैं। हम एक एक करके कुछ विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे विटामिन ए, इनका रासायनिक नाम रेटिनॉल कहा जाता है। पत्तेदार सब्जी, गाजर, फल इनके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इनकी कमी के फलस्वरूप रतौंधी नामक एक नेत्र विकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार की बीमारी में रात के समय प्रभावित व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। उनको रात में चलना फिरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन पुनः दिन के समय वो बिल्कुल सामान्य सा दिखाई पड़ने लगता है। इस रोग में कॉर्निया सूख जाता है और आईबॉल धुंधला और मटमैला हो जाता है। रतौंधी का आम कारण रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जिसमें रॉड सेल के प्रकाश के प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो देता है। विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इनके स्रोत में साबुत अनाज, मेवा, पोर्क, नट्स, मांस मछली इत्यादि शामिल हैं। विटामिन बी1 की कमी के फलस्वरूप मुख्य रूप से बेरी नामक बीमारी उत्पन्न होता है, जो कि एक कुपोषण जनित रोग है। बेरी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक को सूखी बेरी और दूसरे को गीली बेरी कहा जाता है। सूखी बेरी में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसके फलस्वरूप सूंता, मांसपेशीय कमजोरी और लकवा उत्पन्न होता है। गीली बेरी में हृदय और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रभावित होता है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित व्यक्ति में दिल का दौरे का पड़ जाना, हृदय गति में वृद्धि होना या पैरों में सूजन होना, ये सब लक्षण शामिल होता है। अन्य लक्षणों में या अन्य बीमारी में प्रभावित व्यक्ति को थकान और आलस होना, भूख न लगना, पाचन संबंधी समस्या होना, सांस लेने में कठिनाई होना इत्यादि शामिल हैं। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। डेयरी उत्पाद जिसमें दूध, पनीर, दही, अंडे, चिकन, ब्रोकली, पालक, मशरूम शामिल हैं, ये सब इनके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। विटामिन बी2 की कमी से लोगों में स्मृति दोष देखा जाता है, यानी लोगों में भूलने की बीमारी या किसी चीज़ को अधिक समय तक लोग याद नहीं रख पाते हैं। एक मनोभ्रंश की स्थिति भी देखी जाती है, जो एक प्रकार का मानसिक बीमारी है। इसमें प्रभावित व्यक्ति को दिन और रात के समय में फर्क महसूस नहीं होता है। वह शाम के समय सुबह वाली गतिविधियां और सुबह के समय शाम वाली गतिविधियां अक्सर शुरू कर देता है। विटामिन बी2 की कमी के फलस्वरूप अन्य प्रकार के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे होंठ का फटना, होंठों के दोनों किनारे पर कटा होना। ग्रामीण क्षेत्र में इसे जूठा रोग भी कहा जाता है।
अन्य लक्षणों में जीभ का लाल होना, त्वचा पर लालिमा होना, शरीर में थकान उत्पन्न होना। विटामिन B2 की कमी से होने वाले आम और सामान्य लक्षण माने जाते हैं। विटामिन B3 जिसका वैज्ञानिक नाम नियासिन है, या हम कह सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। इसके स्रोत में मुख्य रूप से सूखा खमीर, मांस, चिकन, साबुत अनाज, मछली, फल, डेयरी प्रोडक्ट इत्यादि शामिल हैं। मुख्य रूप से इसकी कमी से पेलाग्रा तथा डर्मेटाइटिस नामक रोग उत्पन्न होता है। पेलाग्रा में प्रभावित व्यक्ति की त्वचा सख्त हो जाता है, काफ़ी कठोर हो जाता है और समय के साथ वो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। कभी कभी स्थिति गंभीर होने पर त्वचा फटने भी लगता है। डर्मेटाइटिस भी एक प्रकार का चर्म रोग है जिसको त्वचा विकार के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की बीमारी में त्वचा पर, स्किन पर दाना का निकलना, त्वचा का पपड़ीदार होना, त्वचा का फट जाना या उनसे रक्तस्राव होना शामिल होता है। अन्य रोग में विटामिन B3 की कमी से प्रभावित लोगों को डिमेंशिया भी होता है। डिमेंशिया में मुख्य रूप से लोगों को उदासीनता, चिड़चिड़ापन, लोग अवसादग्रस्त रहते हैं, मूड में बदलाव होते रहता है। ये सब डिमेंशिया के लक्षण हैं। नेक्स्ट, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम सियानोकोबालामिन होता है। मुख्य स्रोत में मीट, मछली, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट जिसमें दूध, पनीर, दही, छाछ ये सब शामिल होते हैं, जो विटामिन B12 के लिए एक समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। विटामिन B12 की कमी के फलस्वरूप प्रभावित व्यक्ति में एनीमिया होता है। इस प्रकार की एनीमिया में व्यक्ति के रक्त में बनने वाला RBC रेड ब्लड सेल का आकार अपने सामान्य आकार से अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यानी कि वह अनमैच्योर होता है, अवयस्क होता है और बहुत ही कम समय में मृतप्राय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं बनने से रक्त की कमी हो जाती है। इस प्रकार के रोग में व्यक्ति के शरीर का पीला पड़ जाना, तो शरीर में स्वेलिंग होने लगना, मांसपेशी का कमज़ोर होना, शरीर में थकावट उत्पन्न होना, सिर में चक्कर आना आम लक्षण होता है। विटामिन C जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है या इसे रासायनिक नाम से भी जाना जाता है। इनके मुख्य स्रोत में मौसमी, आंवला, संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी इत्यादि शामिल होते हैं। विटामिन C की कमी से मुख्य रूप से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जो कि एक कुपोषण जनित बीमारी है। इस प्रकार की बीमारी में मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों को फूलकर स्पंजी हो जाना, इस बीमारी में दांत ढीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से रक्तस्राव या गम ब्लीडिंग होने लगता है। विटामिन C के कमी के फलस्वरूप शरीर का इम्यूनिटी पावर भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, गिर जाता है। व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर जाती है, यानी कि व्यक्तियों के शरीर के रोग से लड़ने की क्षमता खत्म होने लगती है।
विटामिन सी की कमी से WBC की मात्रा भी काफ़ी ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे शरीर में संक्रमण की स्थिति पैदा होती है या शरीर में एलर्जी के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगते हैं। विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है, इसके मुख्य स्रोत में समुद्री मछली, सूरज का प्रकाश, फोर्टिफाइड डेयरी, मशरूम शामिल होते हैं। विटामिन डी की कमी से मुख्य रूप से रिकेट्स और ओस्टियोमैलेसिया नामक बीमारी होता है। रिकेट्स भी एक प्रकार का कुपोषण जनित रोग है। इस प्रकार की बीमारी में खासकर यह बच्चों, कम उम्र के बच्चों में अधिक दिखाई पड़ता है, जिनको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी की आपूर्ति नहीं होती है। इस रोग में हड्डियों में काफ़ी गंभीर दर्द होना, बच्चों के सिर की हड्डियों का नरम हो जाना, हड्डी का टेढ़ा हो जाना या बच्चों के रीढ़ की हड्डी में विकृति पैदा हो जाना मुख्य रूप से शामिल है। ओस्टियोमैलेसिया, जिसको अस्थि क्षण भंगुरता के नाम से भी जाना जाता है, यानी हल्की सी भी चोट लगने पर हड्डी का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना या उसका टूट जाना शामिल होता है। और अंत में विटामिन के, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन है, इसके मुख्य स्रोत में ब्रोकली, सोयाबीन का तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल है। विटामिन के की कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण या रोग दिखलाई पड़ते हैं। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स आमतौर पर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स में नाक से खून का आना, मल में खून आना, कभी कभी मल के रंग का काला हो जाना खून आने से ही होता है। छोटे बच्चों में जिसमें विटामिन के की काफ़ी कमी होती है, उसमें इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं, यानी मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्सों से रक्त का स्राव होना। इसकी कमी से अन्य लक्षण में हड्डियों का कमज़ोर होना, रक्त का थक्का न बनना भी शामिल है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि मेरे इस टॉपिक से आप सबों को काफ़ी लाभ हुआ होगा। मेरे चैनल को BKP नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।